नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, राम जन्मभूमि के लिए क्या किया उन्होंने। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। कहते हैं किसी शख्स का मूल स्वभाव नहीं बदलता। मोदी जी की जहनियत में ही किनारे और ठिकाने लगाना है तो पहले बीजेपी के अंदर बड़े बड़े दिग्गजों को किनारे और ठिकाने लगाया। इसके बाद जब से राम मंदिर बनवाने का ठेका लिया तब से राम मंदिर आंदोलन के बड़े बड़े मठाधीशों और ठेकेदारों को किनारे और ठिकाने लगा दिया। रह रह करके लोगों का दर्द सामने आ रहा है। अभी तक विपक्ष आरोप लगाता था कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी राम के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन अब धर्माचार्यों ने, महंतों ने, यहां तक कि शंकराचार्यों ने भी मोदी की तानाशाही और धर्म के नाम पर राजनीति पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। ताजा आरोप ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से आया है। उन्होंने सवाल पूछा है मोदी जी से कि आपका राम मंदिर आंदोलन में योगदान क्या है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि जब रामनवमी नजदीक आ रही थी तो राम लला को विराजने के लिए उससे पहले की तिथि निर्धारित क्यों की गई। और इसी पर वो सवाल खड़ा करते हैं। वजह है सिर्फ और सिर्फ चुनाव, क्योंकि मोदी जी को पता था राम मंदिर का उद्घाटन जितना लेट किया जाएगा उतना इसके महिमा मंडन के लिए कम समय मिलेगा, क्योंकि 2024 के चुनाव में इसका इस्तेमाल जो करना है कि राम जन्मभूमि में भगवान को आना है और रामनवमी बिल्कुल सामने है। फिर क्या कारण है कि रामनवमी की हम प्रतीक्षा न करके किसी और दिन उनकी प्रतिष्ठा करने का आयोजन कर रहे हैं। तो विचार करने से यही पता चलता है कि राम को लाना नंबर 2 है। ये कोई दूसरा ही कारण है जिसके कारण जल्दी कर लिया जा रहा है, क्योंकि देश में आम चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है। तो आचार संहिता न लग जाए, हम लाभ न वंचित न रह जाएं, इसके लिए रामनवमी के दिन अगर प्रतिष्ठा होती तो कितना अच्छा लगता। क्यों? इसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सवाल पूछते हैं कि जरा मोदी जी का योगदान भी तो बता दीजिए। राम मंदिर आंदोलन के लिए जिन लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों ने केस लड़ा, उनमें से एक पक्षकार मैं भी हूं, लेकिन केस लड़ने वाले लोगों को ना बुला करके मोदी जी खामखा इसका श्रेय लेने के पीछे पड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, राम जन्मभूमि के लिए क्या किया उन्होंने, कौन से प्रयास किए, कोई गिना दीजिए। उन्होंने कोई प्रयास किया हो, अगर वो गिनाया जा सकता है तो हम भी विचार करेंगे। जो कुछ आज वहां पर हो पा रहा है ये मुकदमे के फैसले से हो पा रहा है और किसी कारण से नहीं हो पा रहा है। इसलिए पूरा श्रेय जिन लोगों ने मुकदमा लड़ा, जो भी पक्षकार हिंदू समुदाय की ओर से वहां पर थे, उनको श्रेय। हम तो उस मुद्दे से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे, पैरवी स्वयं कर रहे थे। राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति नाम का जो पक्ष था, उस पक्ष के हम उपाध्यक्ष थे। अगर आपको कोई जानकारी हो कि प्रधानमंत्री जी का कोई सीधा योगदान राम जन्मभूमि के मामले के लिए है तो आप हमें बताएं। क्योंकि मोदी जी जहां होते हैं पूरी तैयारी से रहते हैं कि कैमरे का फोकस उनके अलावा कहीं और शिफ्ट ना हो पाए। शायद इसी वजह से संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाया गया था। इसी तरह की बात को आगे बढ़ाते हुए शंकराचार्य कहते हैं कि जब शंकराचार्यों का, धर्माचार्यों का राम मंदिर को लेकर एक ट्रस्ट बना हुआ था तो मोदी जी ने अपना एक शख्स, वो नृपेंद्र मिश्रा के लिए बात कह रहे थे, भेज करके अपना अलग से ट्रस्ट क्यों बनवाया। फैसला आने के बाद जब ये निर्णय आ गया सुप्रीम कोर्ट से कि राम जन्मभूमि रामलला की है, यहाँ पर दूसरे का नहीं है, उसके बाद जो शंकराचार्यों का और धर्माचार्यों का ट्रस्ट था, अखिल अयोध्या श्री राम जन्मभूमि रामालय ट्रस्ट, उस ट्रस्ट को दरकिनार करके प्रधानमंत्री जी ने एक ट्रस्ट बनाया। हालांकि देखा जाए तो इस खबर से तर्कवादियों, मानववादियों, विज्ञानवादियों और अंबेडकरवादियों को कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की खबरों से सीधा सीधा मतलब बनता है हिंदुत्व के ठेकेदारों और भावना आहत गैंग से। देखिए किस तरीके से आपके भगवान का,
राजनीतिक इस्तेमाल तो हो ही रहा है। धर्म को भी अपनी मुट्ठी में करके उसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। धर्म के लिए लड़ने वाले तमाम योद्धाओं, उनके परिवारों को दरकिनार करके राम मंदिर आंदोलन में जितने भी पक्षकार थे उन लोगों को भाव ना दे करके ऐसे धर्माचार्य, ऐसे शंकराचार्य निर्मित कर दिए गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोदी की माला जपते हो, राम नाम की नहीं। हालांकि नेशनल जनमत मानववादियों से अपील करता है कि इस मामले पर जितना कम बोला जाए, इसकी जितनी कम चर्चा की जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि यह मामला मोदी जी, आरएसएस, बीजेपी, धर्माचार्यों और शंकराचार्यों के बीच का है। अगर वो चाहते हैं कि उनका धर्म किसी के हाथ की कठपुतली बन करके महज राजनीति के लिए इस्तेमाल होता रहे तो होने दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।